प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात, बोले G20 की अध्यक्षता मिलना गौरव की बात। आजादी के अमृतकाल में भारत को बड़ी जिम्मेदारी मिली। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन पूजन किए। हनुमानगढ़ी भी गए सीएम योगी। यूपी सरकार में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी की तेज। 13 मंत्री और 33 ऑफिसर जाएंगे विदेश यात्रा पर। 9 से 19 दिसंबर तक दौरे पर रहेंगे मंत्री। इटावा जंक्शन स्टेशन की इंक्वायरी से डिंपल यादव के चुनाव प्रचार का आरोप। रात करीब 10:50 पर संदेश के जरिए प्रचार करने का आरोप। ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मियों ने अधिकारियों को दी जानकारी। रामपुर उपचुनाव को लेकर आजम खान का बीजेपी पर बड़ा आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले, समाजवादी पार्टी के वोटर्स को डराया जा रहा। गलियों में फ्लैग मार्च कर फैलाई जा रही दहशत। अखिलेश यादव जयंत चौधरी के रामपुर में प्रचार पर जाने को लेकर आजम खान ने कहा कि वो लोग यहां क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहां चुनाव तो है ही नहीं। हम अखिलेश से कहेंगे कि चुनाव आयोग से कहकर बीजेपी प्रत्याशी को जीता हुआ घोषित कर दे। देवरिया में उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का चुनाव संपन्न कराया गया। राय कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव निर्विरोध बने एसोसिएशन के अध्यक्ष। शैलेंद्र कुमार सिंह बने उपाध्यक्ष। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल। सफाई कर्मचारियों की कमी के चलते समय पर नहीं उठ पा रहा कूड़ा। हर की पैड़ी और आसपास के गंगा घाटों पर दिखाई दे रही सबसे ज्यादा असर। अल्मोड़ा में 19 और 20 नवंबर को आयोजित आजीविका महोत्सव रहा सफल। पहाड़ के उत्पादों को तेजी से बढ़े ऑनलाइन डिमांड। डीएम बोली, पहाड़ी उत्पादों को मिलने लगा है अब अच्छा बाजार। उत्तरकाशी में गंगा और यमुना घाटी के बीच स्थित बौख डिब्बे पर आयोजित बौख नाग मेले में उमड़े श्रद्धालु। बौख नाग की टोली के साथ रात तक झूमते रहे। मेरठ में छात्रों के खुलेआम टीचर को प्रपोज करने का वीडियो वायरल। 3 स्टूडेंट पर अश्लील कमेंट करने का लगा गंभीर आरोप। डिप्रेशन में टीचर, एफआईआर दर्ज कराई गई। किठौर थाना क्षेत्र का मामला। गोरखपुर में रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। बुजुर्ग शख्स ने कैब के पास पढ़ी नमाज। यात्रियों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। मामले की जांच में जुटी आरपीएफ। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की घटना। अलीगढ़ में अवैध उगाही को लेकर आपस में भिड़े होमगार्ड। शराब के नशे में धुत होमगार्ड का काफी देर तक चलता रहा ड्रामा। वीडियो वायरल बना देवी थाना क्षेत्र के बस्ती चौकी क्षेत्र का मामला। सीतापुर में एक दुकानदार ने चोरी के आरोप में नाबालिग को दी तालिबानी सजा। नाबालिग को जंजीर से बांधकर लगाया ताला। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और चोर को छुड़ाकर ले गई अपने साथ। सिंधौली कस्बे का मामला। एटा में चोरी के इरादे से गांव में घुसे चोर को ग्रामीण ने दबोच लिया। चोर के हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई की। मारपीट का चोर को पुलिस को सौंप दिया। जलेसर कोतवाली क्षेत्र में जमो गांव का मामला बताया जा रहा है। चित्रकूट में चोरों ने शादी समारोह में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सोने चांदी की गहने से भरा बैग लेकर चोर फरार। चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। सीतापुर चौकी क्षेत्र के कान्हा उपवन होटल का मामला। सीतापुर के आश्रम में विद्यालय परिसर में 15 फीट का अजगर निकलने से मचा हड़कंप। अजगर को देखने उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। संजना थाना क्षेत्र का मामला। बरेली में पागल कुत्ते ने भाई बहन पर बोला हमला। हमले में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। एक बच्चे की हालत नाजुक। लाठी डंडों से ग्रामीणों ने कुत्ते को बमुश्किल भगाया। शाही थाने के बीथम नगला गांव का मामला। गाजियाबाद में झुग्गियों में देर रात लगी भयंकर आग। सिलेंडर फटने से धमाकों में सुनाई दी आवाज। 20 से 30 झुग्गियां जलकर राख हुई। टीला मोड़ थाना इलाके के कूटी भूरा की घटना। प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में देर रात एक बेकरी में भीषण आग लग गई। अग्निकांड में पूरे बेकरी जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही है। लखनऊ में अलीगंज की नवीन फल मंडी में लगी आग। 12 से ज्यादा दुकानों में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में हलवाई की दुकान में गैस सिलेंडर में लगी आग। देखते ही देखते भयानक हुई आग ने 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में गद्दे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री मालिक की कार भी जलकर राख। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सिकंदराबाद औद्योगिक इलाके में 4 नंबर कट के पास घटना हुई। इटावा में बीएससी नर्सिंग की छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। पंखे से लटका मिला छात्रा का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अड्डा जालिम का मामला।
सहारनपुर में गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। एक गो तस्कर नदीम के पैर में लगी गोली तो अन्य गिरफ्तार। कुतुब शेर थाना क्षेत्र के उनाली गांव के जंगलों में हुई मुठभेड़। बुलंदशहर के डिवाई थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों को रोकने पर पुलिस पर जवाबी फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गोली लगी तो साथी भागने में कामयाब रहे। बुलंदशहर में महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों पर अब कहर बनकर टूट रही पुलिस। महिला एंटी रोमियो नाम से एक स्पेशल टीम गठित की गई है। सभी स्कूल और कॉलेजेस में पिंक बॉक्स बनाए गए हैं। गोरखपुर में ठंड बढ़ने के साथ बढ़ रही चोरी की वारदात। शातिर बदमाशों ने बंद मकान का ताला तोड़कर 6 लाख की नकदी और लाखों के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। कैंट थाना क्षेत्र के रानीडीहा इलाके का मामला। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाना घेरा। बीजेपी नेता से बदसलूकी का आरोप। लक्सा थाना एसएचओ अनिल साहू सस्पेंड। सूरज तिवारी को लक्सा थाने का इंचार्ज घोषित किया गया। पुलिस कमिश्नर ने की कार्रवाई। बीजेपी नेता जनार्दन ओझा से मारपीट का आरोप। औरैया में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। अचलंदा रोड पर शिव मंदिर के सामने की घटना बताई जा रही। 5-6 लड़कों ने मिलकर एक लड़की को पीटा। तमाशबीन बन रहे लोग। मारपीट की वजह भी साफ है। प्रयागराज में सिविल लाइन में सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मामूली बात पर दबंगों ने सड़क पर गिराकर सिक्योरिटी गार्ड को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने बीच बचाव कर सिक्योरिटी गार्ड को बचा लिया। कानपुर में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। घर के बंटवारे को लेकर महिला ने किया बवाल। पिता से मकान में हिस्सा लेने के लिए हंगामा। मौके पर पुलिस मौजूद। मामला रावतपुर थाना क्षेत्र के मसवानपुर का। आजमगढ़ में गालीबाज थाना प्रभारी का वीडियो हो रहा वायरल। महिला को गाली देते और जूते से मारने की धमकी देने का वीडियो हो रहा वायरल। जमीनी विवाद में गांव पहुंची पुलिस ने किया भद्रता। अतरौली थाना क्षेत्र के भूराजपुर कला गांव का मामला। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने 40% हिस्सा कब्जे में लिया। कुर्क संपत्ति की कीमत 65 करोड़ 32 लाख यूनिटेक कंपनी ने शुरू किया था मॉल। बेनामी संपत्ति का किया गया था निवेश। साल 2007-8 में $8 मिलियन किया गया था निवेश। अब 1132.55 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। जानकारी के मुताबिक 6500 करोड़ के लेन देन के सबूत मिले। अमेठी में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के आवासों का हो रहा मूल्यांकन। पीडब्ल्यूडी के जेई की मौजूदगी में आवास की माप हुई। आवास विकास कॉलोनी में 3 मकान, 1 घर गायत्री प्रजापति के और 2 घर उनके बेटों के नाम पर है। उन्नाव में सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण की दीवार तोड़ी गई। बांगरमऊ एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में कोई कार्रवाई। तकिया मोहल्ले का मामला। नोएडा में कई केस में वांटेड चल रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश नसीम राणा और अर्जुन पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। बदमाशों से लूटी हुई चेन, बाइक, तमंचा बरामद कर लिया गया है। थाना सेक्टर 58 कोतवाली को मिली बड़ी कामयाबी। गोरखपुर में बीजेपी नेता कमलेश पासवान को 1.5 साल की सजा। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 1.5 साल की सजा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मेन गेट पर चक्का जाम करने का मामला था। इसी मामले में सुनाई गई सजा। एसपी कार्यकर्ताओं के साथ कमलेश पासवान ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मेन गेट पर प्रदर्शन किया था। बलरामपुर में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक घायल हो गया। घटना पचपेड़वा थाना क्षेत्र के रामनगर करबला गांव का बताया जा रहा है। इटावा में हाईवे पर ऑटो से लगी भीषण आग। सवारियों ने कूदकर बचाई जान। ऑटो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। सिकोहाबाद इलाके के इटावा जा रहा था ऑटो। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। जसवंत नगर में नेशनल हाईवे ओवरब्रिज की घटना। मेरठ के मुहद्दीपुर शुगर मिल में लगी भीषण आग। आग लगने से एक अधिकारी की मौत। मिल कर्मचारी का रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। रायबरेली पराली लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से हुआ हादसा। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। जगतपुर के पूरे महारानी गांव की घटना। अलीगढ़ में बेकाबू गाड़ी ने स्कूटी सवार लोगों को टक्कर मार दी। एक लड़की की इसमें मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। बन्ना देवी इलाके के जीटी रोड का मामला।
महोबा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला को जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर महिला की मौत हो गई। आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे परिजन ने शव रखकर प्रदर्शन किया। कबरई थाना क्षेत्र के उटिया गांव का मामला। गाजीपुर में बकायेदारों के खिलाफ प्रशासन का अभियान। 2 बकायेदारों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। सदर तहसील क्षेत्र के करडड भटसर इलाके के बकायेदार गिरफ्तार। ट्रैक्टर खरीदने व्यापार के लिए बैंक से लिया था लोन। गाजीपुर में बच्चों के आधार कार्ड के सत्यापन में लापरवाही की कार्रवाई हुई है। 320 परिषदीय स्कूलों के 2000 शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। परिषदीय स्कूलों के 20,000 बच्चों के आधार कार्ड का नहीं हुआ है सत्यापन। डीबीटी के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों के खाते में जाता है पैसा। रायबरेली में खेत में काम कर रहे पिता और बेटी पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। खेत की मेड़ को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। बागपत में विशेष समुदाय ने एक युवक पर रेप करने का आरोप लगाया। माता पिता को जान से मारने की धमकी देकर आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। रायबरेली में बुजुर्ग महिला से टप्पेबाजी, बदमाश सोने के जेवर लेकर फरार। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पीड़ित महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। सीतापुर में मायके जाने को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया, जिसके बाद पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में नाबालिग छात्रा के साथ रेप की मारपीट में पुलिस ने आरोपी फरमान अली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फरमान अली के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई पर आज कोर्ट में पेश करने की बात कही है। आरोपी ने 8वीं की छात्रा से दरिंदगी की थी। फर्रुखाबाद में भैंसे लूटने वालों ने पशु मालिक की हत्या कर दी और भैंस चुराकर ले गए। थाना कमलागंज के ग्राम भोला नगला का मामला। आगरा में एक भाई ने अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हत्या से इलाके में सनसनी है। बीच बचाव कर रही एक महिला भी घायल हुई है। घायल को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। बिजनौर में बीबीए के छात्र को उसके साथ पढ़ने वाले क्लासमेट ने उतारा मौत के घाट। दोस्त के साथ मिलकर ही हत्या। सबके सामने मजाक उड़ाने से नाराज था हत्यारोपी। झांसी में लापता हुए 6 साल की बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। बच्ची को ले जाने वाला मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। दरअसल एक बच्ची संदिग्ध हालत में लापता हो गई थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से की थी। लखीमपुर खीरी में लेखपाल के साथ दुग्गी पिटवाने गए कृषि विभाग के एटीए पर 2 युवकों ने गोली चलाई। गोली लगने से गंभीर रूप से एटीए घायल हो गए हैं। बाइक सवार हमलावर मौके से फरार हो गए। मैलानी थाने के संसारपुर पुलिस चौकी का मामला। सोनभद्र में पति की झूठी मौत की खबर सुनकर पत्नी ने मासूम के साथ की आत्महत्या। दरअसल पोल से टकराकर चालक और खलासी घायल हो गए थे, जिसके बाद किसी ने पत्नी को पति की झूठी खबर दे दी। आहत होकर पत्नी ने बच्ची के साथ आत्महत्या कर ली। बीजापुर थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर देहात में संदिग्ध हालत में घर में पड़ा मिला महिला का शव। गला दबाकर हत्या की आशंका। किराए के मकान में रह रही थी महिला। जानकारी मिलते ही परिजनों में मचा हड़कंप। महोबा में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता चला जा रहा है। बीते 4 महीने में कई लोग आवारा कुत्तों के शिकार हो चुके हैं। लोगों को 2691 रेबीज के टीके लगा चुके हैं। लखनऊ में होटल लेवाना को गिराने का आदेश वापस लेने की मांग की गई है। हरदोई का उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है और होटल को गिराने के आदेश को वापस लेने की बात कही है। संभल में बीकेयू भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसान आयोग का गठन करे, नहीं तो लोकतंत्र का महाभारत होगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। राम मंदिर के गर्भगृह सहित गुड मंडप और रंग मंडप के निर्माण की तस्वीरें सामने आई है। मंदिर निर्माण के लिए लगाई जा रही 166 खंभे। संविधान दिवस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास अंबेडकर मूर्ति स्थल पर संविधान मेला और महोत्सव का आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने संविधान के निर्माण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान पर चर्चा की। संविधान दिवस के मौके पर बहुजन समाज के लोगों ने प्रयागराज की सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला। इलाहाबाद हाईकोर्ट पर स्थित अंबेडकर प्रतिमा से सुभाष चौराहे तक कैंडल मार्च भी किया। लखनऊ में एकेटीयू के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल भी मौजूद रहे।